वर्ड्स पूरा हमारे अंदर आ जाता है ना। जब तक आप सोचो 3 साल बाद आप चार्ट देख 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 के आपके पूरा ब्रेन के अंदर चार्ट ही चार्ट हो जाएगा आपके। फिर आप कोई भी चार्ट देखोगे ना, आप फटक से बोल दोगे हाँ मैंने ये चार्ट को 100 बार ऐसे जाते हुए देखा ऊपर में, हाँ मैंने ये चार्ट को 100 बार इससे नीचे जाते हुए देखा। फिर आप ट्रेड कर पाओगे। 50,000 का कैपिटल है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, 2-3 कैंडल ऊपर चला गया, अब आपको मार्केट सता रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा बोल के आप वहाँ पे एक ट्रेड डालते हो जिसमें आप एक इंदामनी कॉल बाई करते हो जिसका प्राइस आप मान के चलो 200 रुपया है, ठीक है। 200 रुपये लगाया, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया दिन में, ठीक है। 1 करोड़ लगाया, 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और आप भी देखते होंगे उस वीडियो को, लोगों को पता है 2 अकाउंट में मेरे को ह्यूज लॉस दिखाएगा एंड 2 अकाउंट में मेरे को ह्यूज प्रॉफिट दिखाएगा। नेट मेरा क्या होगा, मैं ज़ीरो पे रहूँगा, ज़ीरो, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो। ना तो मेरा कोई लॉस है ना तो मेरा कोई प्रॉफिट है। अब मैं क्या करता हूँ, उस चीज़ को चारों लैपटॉप को मैं रिकॉर्डिंग में डाल के रखता हूँ, ठीक है। अब चारों का चारों जैसे रिकॉर्डिंग में हो गया सब कुछ, लेकिन नुकसान कैसे होगा, नुकसान में कैसे आपको झेलना है वो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपको उन स्कैम में नहीं फंसना है। आपको कोई अगर मूविंग एवरेज का कोई इंडिकेटर दिखाता है, सुपर ट्रेंड का कोई इंडिकेटर है, वीवेब का कोई इंडिकेटर दिखाता है, ठीक है, तो आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट स्कैम, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आज कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो जिसके लिए मैंने सोचा मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। अब वीडियो का क्या है क्या नहीं है वो आपको देखने के बाद ही पता चल जाएगा स्कैम, ठीक है। आजकल बहुत एक चीज़ चलता है कि यूट्यूब में आपको दिखाया जाता है कि एक बड़े बड़े प्रॉफिट आपको दिखाए जाते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो भी निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में 50 लाख लगाया, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया दिन में, ठीक है। 1 करोड़ लगाया, 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और आप भी देखते होंगे उस वीडियो को और आप अपने आप से वो नाराज़ होते होंगे, भाई वो इतना पैसा कमा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ हकीकत बयान करना ज़रूरी है, ठीक है। अब मान के चलो मेरे पास 4 अकाउंट है, एक एंजल के साथ है, एक ज़ेरुदा के साथ है, एक धन के साथ है, एक दूसरा कोई भी ब्रोकर के साथ आप मान के चलो, तो 4 अकाउंट है। तो मैंने क्या किया, मान के चलो एक अकाउंट में मैंने बैंक निफ्टी में एक कॉल बाई कर लिया, मान के चलो इंदामनी कॉल एक में बाई कर लिया, और दूसरे अकाउंट में मैंने उसी कॉल को मैंने सेल कर दिया, ठीक है। जिस कॉल को मैंने बाई कर दिया उस कॉल को मैंने सेल भी कर दिया। और तीसरे अकाउंट में मैंने एक पुट बाई कर लिया, और चौथे अकाउंट में मैंने एक पुट को सेल कर दिया। अब नतीजा क्या होगा आप लोगों को पता है, 2 अकाउंट में मेरे को ह्यूज लॉस दिखाएगा एंड 2 अकाउंट में मेरे को ह्यूज प्रॉफिट दिखाएगा। नेट मेरा क्या होगा, मैं ज़ीरो पे रहूँगा, ज़ीरो, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो। ना तो मेरा कोई लॉस है ना तो मेरा कोई प्रॉफिट है। अब मैं क्या करता हूँ, उस चीज़ को चारों लैपटॉप को मैं रिकॉर्डिंग में डाल के रखता हूँ, ठीक है। अब चारों का चारों जैसे रिकॉर्डिंग में हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, उस जिस अकाउंट में मेरे को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उस अकाउंट को मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। ये देखो मैंने 20 लाख लगाया, मेरे को 40 लाख का प्रॉफिट हो गया। मेरे भाई दिमाग को थोड़ा सा सोचो, आप दिमाग से सोचो, ठीक है। अगर आप 1 करोड़ आपके पास है और 1 करोड़ का पूरा रिस्क आप ले रहे हो, तभी आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा, वरना तो आप नहीं होगा। वहाँ तो ऐसा नहीं होगा कि आप 1 करोड़ में आपको 1 लाख का रिस्क लेके आप 2 करोड़ बना लिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या आपके पास अगर 2 लाख का कैपिटल है, आप सोचो एक ही ट्रेड में आप 2 लाख का अगर रिस्क ले रहे हो, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे हर एक ट्रेड लूज़ होने का चांसेस 100% है, प्रॉफिट होने का चांसेस 50 to 60% है। तो बात को समझिएगा, उस स्क्रीनशॉट में, उस प्रॉफिट वाले वीडियो में मत फंसिएगा, ठीक है, ताकि आपका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। मार्केट है, रिस्क लेके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब रिस्क क्या है, मार्केट में पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है। कोई भी ट्रेड लो, मान के चलो ये ट्रेड लॉस में जाने वाला है, जो भी कैपिटल है आपका, उस कैपिटल को आप डिवाइड कर दो भाई 10 पार्ट में, ठीक है। एक ट्रेड में आप उतना ही रिस्क लो जितना रिस्क आप लेके दूसरा ट्रेड ले सकते हो। मैं हमेशा हर एक वीडियोज़ में मैं बोलता हूँ,
कोई ट्रेड ले रहे हो, अगर मान के चलो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपके पास 50,000 का कैपिटल है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, 2-3 कैंडल ऊपर चला गया, अब आपको मार्केट सता रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा बोल के, आप वहाँ पे एक ट्रेड डालते हो जिसमें आप एक इन द मनी कॉल बाई करते हो, जिसका प्राइस आप मान के चलो 200 रुपया है, ठीक है। 200 रुपया में आप एक कॉल बाई करते हो निफ्टी के, या फिर बैंक निफ्टी में 500 रुपया का एक कॉल आप बाई कर लेते हो, ठीक है। वहाँ से अचानक से मार्केट में एक रेड कैंडल आ जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है और वहाँ पे आपको नुकसान होता है। मान के चलो बैंक निफ्टी में हुआ तो 50 पॉइंट का, निफ्टी में आपका कुछ 20-30 पॉइंट का नुकसान होता है। तो अगर वहाँ पे आपने एक लॉट लिया तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 50,000 के कैपिटल में अगर आपका 100 पॉइंट भी गया होगा तो आपका नेट अगर कितना नुकसान होगा, बैंक निफ्टी में होगा तो आपको 2,500 का नुकसान होगा। वही अगर निफ्टी में आप ले रहे हो 20 पॉइंट का नुकसान होगा, तो अगर आप 100 क्वांटिटी भी लेंगे तो आपका 2,000 का नुकसान होगा। तो आप क्या करोगे, आप फिर से अवॉइड करोगे, अवॉइड करके आप जैसे आपका दूसरा कोई पोजीशन बनेगा, ठीक है, कोई भी आपका स्ट्रेटजी होगा, 2-3 स्ट्रेटजी में जो स्ट्रेटजी में फिर से आएगा, आप दोबारा आप ट्रेड डाल पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है फिर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 से 2,500 का नुकसान होगा, फिर से आप ट्रेड लोगे। वही अगर आप 1 लॉट 2 लॉट की जगह आप 10 लॉट ले लेते, पूरा पैसा 50,000 लगा के, वहाँ पे आपका कितना नुकसान होता आप सोचो। आप वहाँ पे आपका 20,000 से लेकर 25,000 आपका नुकसान हो सकता है। हाँ, ज़रूर ये बात है कि आप वहाँ पे अगर प्रॉफिट भी आता है तो 20,000 से 30,000 आएगा, लेकिन नुकसान आएगा तो क्या आप दूसरे ट्रेड के लिए जा पाओगे? जाना चाहते हो तो कहाँ से जाओगे? पैसा आपका ऑलरेडी 50% यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, बात को समझो। तो ट्रेडिंग में आप कितना भी बड़े बड़े ट्रेडर को देखे होंगे, हर किसी ने एक ही बात बोले होंगे आपको कि स्टॉप लॉस लेना है। अब स्टॉप लॉस जैसे आपको लेना है, स्टॉप लॉस लेके दूसरा ट्रेड के लिए आप तभी जा पाओगे अगर आप सस्टेनेबल लॉस ले रहे हो, ठीक है ना। अगर आप सस्टेनेबल लॉस नहीं ले पा रहे हो तो आप तीसरे ट्रेड के लिए नहीं जा पाओगे। तो जो आप वीडियोस देख रहे हो ना, जिनके पास एक दिन में 50 लाख 1 करोड़ का प्रॉफिट आ जाता है, आप दिमाग से सोचो, कोई अगर आपको बोलता है कि 1 करोड़ लगा के आप 2 करोड़ कमा सकते हो और वही 1 करोड़ की कैपिटल से, तो आप उसमें मत फंसो, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो मनी मैनेजमेंट के ऊपर चल पाएगा वही मार्केट में सस्टेन कर पाएगा। मनी मैनेजमेंट को अगर आप तोड़ते हो सकता है आज आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, लेकिन नेक्स्ट डे आप लूज़र ज़रूर हो जाओगे, ठीक है। उसमें और एक चीज़ स्कैम क्या है, बहुत सारे स्ट्रेटजी आप देखे होंगे मार्केट में, वो जो इंडिकेटर्स के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। अब इंडिकेटर्स तो भाई दिखाई देगा आपको, ठीक है, इंडिकेटर्स आपको बाय करने के लिए बोल देगा, लेकिन उसमें जो चीज़ दिखाया जाता है आपको कि आपको ऐसे ऐसे करेंगे तो आप प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन नुकसान कैसे होगा, नुकसान में कैसे आपको झेलना है, वो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपको उन स्कैम में नहीं फंसना है। आपको कोई अगर मूविंग एवरेज का कोई इंडिकेटर दिखाता है, सुपर ट्रेंड का कोई इंडिकेटर, वीवेब का कोई इंडिकेटर दिखाता है, ठीक है, उस इंडिकेटर में जिस तरह से वो दिखाता है उस तरह से आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर में काम करने से पहले आपको उसको जांच लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप उसके अंदर तक जाओ, ठीक है, कोई इंडिकेटर लगा के आप देखो, पीछे का चार्ट जाके देखो। जिनके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रो प्लान है वो रिप्लाई करके भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पीछे के चार्ट में जाओ, जाके आप देखो कि अगर आप मूविंग एवरेज 50 डेज़ मूविंग एवरेज में अगर आप काम करते तो आप देखो जहाँ पे ब्रेकआउट दिया वहाँ पे आपको ट्रेड डालना होता है। तो ब्रेकआउट में आप कितने बार ब्रेकआउट दे चुके हैं ऑलरेडी। अगर 1:10 भी आपको प्रॉफिट देता है तो अगर 9 टाइम्स आपको लूज़ करके अगर एक टाइम आपको 1:10 देता है, क्या वो प्रॉफिटेबल होता है? नहीं होता है। तो आपको जानना ज़रूरी है 50 डे मूविंग एवरेज में अगर आप काम करते हो, वीवेक में अगर काम करते हो, तो कब आपको काम नहीं करना चाहिए, कब रूल्स को ब्रेक करना ज़रूरी है, कब रूल्स को ब्रेक करना नहीं है। तो सिर्फ स्कैम को देख के ही आप मूविंग एवरेज में काम करने लगो, आप कोई भी इंडिकेटर्स में काम करने लगो, तो मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको बेसिक में ध्यान देना चाहिए, बेसिक में। अब ये जो हेजिंग प्रोडक्ट है, जो ऑप्शंस का प्रोडक्ट है, वो एक्चुअली हेजिंग प्रोडक्ट है,
ठीक है, आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। वो एक्चुअली ट्रेडिंग प्रोडक्ट नहीं है, वो हेजिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, उस हेजिंग प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो जिस प्रोडक्ट के लिए वो बनाया गया उस प्रोडक्ट को तो पहले जानो। जो स्पॉट मार्केट होते हैं उसको जानो पहले मेरे भाई। जब तक आप स्पॉट मार्केट को नहीं जानोगे तब तक आप पैसा कैसे कमा सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जब तक बड़ा पैसा आप नहीं कमा लोगे आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप जाओ मार्केट में। ठीक है, जैसे आप फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है मार्केट में, क्योंकि फंडामेंटल्स ही बताता है आपको सब कुछ। ठीक है, टेक्निकल से आप ट्रेड डाल सकते हो, लेकिन फंडामेंटल अगर आपके नॉलेज में है तो आप को रिलेटेड को समझ सकते हो। क्रूड ऑयल के साथ क्या रिलेशन है मार्केट का, देन डॉलर इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन है, बॉर्डर मार्केट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, इतना आसान नहीं है कि सिर्फ इंडिकेटर में बैठ गए और पैसा कमा लिया। ठीक है, कोई प्राइस एक्शन में सिर्फ बैठ गए और आप पैसा कमा लिए, इतना आसान नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट को इतना आसान मत समझो। आप डाटा को उठा के देख लो, वहाँ पे 90% ट्रेडर्स फेल है, 10% ट्रेडर्स पास है मार्केट में। वो कौन है? जिसके पास ज़्यादा पैसा है या फिर शॉर्ट पैसा है लेकिन वो मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करते हैं। चाहे आप प्राइस एक्शन में ट्रेड करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। आप कोई इंडिकेटर्स में ट्रेड करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस इंडिकेटर्स के अंदर तक जाओ कब आपको उस इंडिकेटर्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, कौन से सिचुएशन में आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन से सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तभी आपको सही नॉलेज मिलेगा, क्योंकि बेसिक से ही सब कुछ होता है। अगर आपको ABCD मालूम नहीं है और आप सेंटेंस लिखने बैठ गए तो ऑब्वियसली बात है आप लिख तो लोगे लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, पैसा तो आप कमा सकते हो मार्केट से, कोई किसी का टिप्स लेके आप पैसा कमा सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग देख के पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप क्या आगे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो इसलिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, लर्निंग पे फोकस करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब उस लर्निंग में एक चीज़ निकाल के आते हैं, हम सीखे तो क्या सीखे, कैसे सीखे। तो मैं बार बार वही चीज़ बोलूँ, स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स सब कुछ सीखना है, सिर्फ एक चीज़ नहीं सीखना है, आपको सब कुछ सीखना है। ठीक है ना, जिस तरह से स्पॉट को सीखना है, उसमें डेरिवेटिव में क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, उसको सीखना है। फ्यूचर्स सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। अब टेक्निकल एनालिसिस में आपको बहुत सारी चीज़ आता है, अब सीखो ना, सीखने में क्या जाता है यार, सीख के प्रैक्टिस करो, जो चीज़ अच्छा लगे उसमें ट्रेड करो, वरना मत करो। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों को मैं पेपर ट्रेडिंग का रिकमेंड करता हूँ, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, पेपर ट्रेडिंग में दिल नहीं लगता, साइकोलॉजी नहीं आता है। अरे मेरे भाई, साइकोलॉजी की आपका इधर क्या ज़रूरत है? आपको तो उधर वो निकाल के आना है कि मार्केट में कौन सा चीज़ वर्क करता है, कौन सा चीज़ वर्क नहीं करता है। जब आपको पेपर ट्रेडिंग करने बैठेंगे तब आपको मालूम होगा कि पेपर ट्रेडिंग में कि आप कहाँ तक जा सकते हो मार्केट में। जब मान के चलो आप शुरुआत में मार्केट में पैसा लगा देते हो, एक लॉट लेते हो और मार्केट ऊपर जा रहा है स्विंग बनाते हुए, या फिर मूविंग एवरेज कंटिन्यूसली मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, तो उसमें आपको जो चीज़ में ध्यान रखना चाहिए, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो हो सकता है कि आप पूरा ट्रेड में जा नहीं पा रहे हो सकता है आप यहाँ पे एंट्री किया और आप बीच में निकल गए और पूरा ट्रेड में होल्ड नहीं किया, वहाँ उधर अगर आप पूरा पैसा मार्केट में नहीं लगा रहे हो तो आप पूरा ट्रेड को होल्ड करोगे। वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगा कि किस तरह से ये वर्क करता है टेक्निकल एनालिसिस। जब टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है, आप 10 बार, 15 टाइम्स, 30 टाइम्स, 60 टाइम्स अगर आप वो चीज़ को देख चुके हो मार्केट में, तो जब आप पैसा लगाओगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, मैंने 100 बार ये चीज़ देख चुके हैं पेपर ट्रेडिंग करते हुए कि जब मैं यहाँ पे पैसा लगाता हूँ वहाँ तक मेरे को मार्केट टारगेट देगा। वही चीज़ अगर आप पैसा लगा के सीख रहे होते तो वो चीज़ कभी भी नहीं आता, क्योंकि आप बीच में ही निकल जाते। ठीक है ना। तो 100 बार अगर पेपर ट्रेडिंग करके आप जीत चुके हो तो ऑब्वियसली बात है, जब आप रियल मनी लगाओगे तो उस प्रॉफिट को मत देखो, सिर्फ टेक्निकल पे ध्यान दो, पैसा मार्केट अपने आप देगा। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना है, आपको कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ऐसे ही सच्चाई जानने के लिए ट्रेडर जौहर के साथ देते रहना है, और किस तरह से आप पैसा कमा सकते हो मार्केट में, उसके लिए तो वीडियो आता है, चैनल पे वीडियोस है, वो देखो भाई। जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं। ठीक है। हर एक स्ट्रेटजी पे ब्रेक इवन पॉइंट आता है, आपको उसमें रहना है,
आपको बार बार स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है। आपके पास जो भी स्ट्रेटजी है, जहाँ जहाँ बोलते हैं वहाँ वहाँ ट्रेड डालो, स्टॉप लॉस रखो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, साइकोलॉजी पे ध्यान दो। आपका साइकोलॉजी को स्ट्रांग कैसे होगा? साइकोलॉजी स्ट्रांग तभी होगा जितना ज़्यादा आप पेपर ट्रेडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग बनता जाएगा, ठीक है ना। वो चीज़ आप चार्ट को देख के ना, वो चार्ट आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा कि ट्रेडिंग में वो चार्ट ऐसे बनता है भाई, ऐसे मार्केट अगर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ये सारे चीज़ ना आपको फिर मार्केट अपने आप आपको दे देगा भाई, ठीक है। तो उन चीज़ के ऊपर मार्केट अगर स्विंग बना के ऊपर ऊपर जा रहा है तो वो चीज़ आपको मालूम हो जाएगा कि इस तरह से मार्केट स्विंग बनाता है। फिर मार्केट अगर नीचे आता है वो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो हर एक चीज़ ना आपके दिमाग के अंदर जब तक नहीं घुसता है तब तक कुछ नहीं होता है। जिस तरह से हम वोकेबलरी स्टडीज़ करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स, बंगाली वर्ड्स पूरा हमारे अंदर आ जाता है ना, जब तक आप सोचो 3 साल बाद आप चार्ट देख के आपके पूरा ब्रेन के अंदर चार्ट ही चार्ट हो जाएगा। फिर आप कोई भी चार्ट देखोगे ना, आप फटक से बोल दोगे, हाँ मैंने ये चार्ट को 100 बार ऐसे जाते हुए देखा ऊपर में, हाँ मैंने ये चार्ट को 100 बार इससे नीचे जाते हुए देखा, फिर आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो सच्चाई बयान करना मेरा काम था, अब फॉलो करना आप लोगों का काम है। किस तरह से आप फॉलो करते हो, किस तरह से सीखते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।